आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ इसकी यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। आज 25वां दिन है। बेताल पचीसी की कहानी हम पढ़ रहे हैं। उसमें कल हमारा प्रश्न था कि हरिदत्त को जब सच्चाई पता चली तो उसमें से उसने किसके हाथ में पिंडदान दे दिया। विक्रम, तुम यह बताओ कि हरिदत्त ने किसके हाथ में पिंडदान किया। विक्रम ने कहा, हरिदत्त ने चोर के हाथ में पिंडदान किया, क्योंकि वह उसकी माँ का पति होने के कारण उसका भी पिता है। जबकि ब्राह्मण युवक और राजा तो उसके कार्य की क्रमशः 500 एवं 1000 सुवर्ण मुद्राएं दी गई थी। यानी जिसका भी मूल्य दिया जाता है वो कर्म एक बिजनेस हो जाता है, वो उसमें संबंध नहीं रहता है। जैसे संबंधों में कोई मूल्य नहीं होता है। माँ जो बच्चे के लिए करती है, जो उसके कपड़े धोती है, उसके लिए रसोई बनाती है, उसके लिए बहुत सारा त्याग करती है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं चुका जाता है, क्योंकि वो अमूल्य होता है। जिसका कोई मूल्य नहीं रखा जाता, मूल्य चुकाया नहीं जाता, वो ही प्यारा संबंध होता है। और भगवान ने हमें इसी संबंधों से इस दुनिया में छोड़ा है, तो हमें उसी संबंधों से अच्छी तरह से जीकर भगवान के पास जाना है। तो अब अभी आगे क्या होता है, तो हमें पता है कि वही शर्त रख के बेताल फिर से अपनी नई कहानी शुरू करता है। चित्रकूट नामक एक नगरी का राजा रूपदत्त अविवाहित था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। हर बार की तरह वही शर्त रखता है बेताल कि यदि तुमने जवाब दिया तो मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा, और नहीं दिया और तुम जवाब जानते हो तो तुम्हारा सिर चूर-चूर हो जाएगा। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने गया। राजा की जो बात चल रही है, अविवाहित था, शिकार खेलने का, उसको रूपदत्त नाम का राजा था। शिकार की तलाश करते करते वह जंगल में बहुत ही अंदर तक चला गया, किंतु उसके हाथ कोई शिकार न लगा। जंगल में घूमते घूमते उसे थकान महसूस होने लगी। उसे वहां जंगल में एक कुटिया नजर आई। उस कुटिया के पास गया और आवाज लगाई, कोई है? थोड़ा सा जल मिलेगा? अंदर से एक बहुत ही सुंदर कन्या हाथ में जल भर कर कलश लेकर बाहर आई और बोली, जल लीजिए। रूपदत्त उसे एक टक ही देखता रह गया। वह कन्या उसे इतनी पसंद आ गई कि उसे अपनी रानी बनाने का विचार कर लिया। राजा ने उसके हाथ से जल कलश लिया और पानी पीने लगा। जल पीकर उसने कन्या से उसका परिचय पूछा। मैं रत्नावती हूँ और इस वन में अपने पिता के साथ रहती हूँ। कन्या ने उत्तर दिया, मैं इस नगर का राजा रूपदत्त हूँ। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? रत्नावती शर्माकर अंदर चली गई। तभी वहां पर रत्नावली का पिता आ गए। उसने अपनी कुटिया के बाहर एक अजनबी को देखकर उसके बारे में पूछा। रूपदत्त ने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि वह शिकार के विचार से जंगल में आया था। पुत्र रूपदत्त, शिकार करना अच्छी बात नहीं है। केवल अपने शौक के लिए जीव हत्या कर पाप के भागी मत बनो। रत्नावली के साधु पिता ने कहा, ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं जीव हत्या बिल्कुल नहीं करूंगा। रूपदत्त ने उत्तर दिया। राजा की बात सुनकर साधु प्रसन्न हो गया और उसने राजा को कुछ भी मांगने के लिए कहा। मुनिवर, मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, राजा ने कहा। साधु मना न कर सका। रत्नावली का विवाह राजा रूपदत्त से कर दिया। रूपदत्त अपनी पत्नी को लेकर महल की ओर चल दिया।
अभी वह दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि विशालकाय भयावह राक्षस ने उनका रास्ता रोककर कहा, यह साधु कन्या मुझे दे दो राजन, मैं इसका भक्षण करना चाहता हूँ। तुम क्यों इसका भक्षण करना चाहते हो? अब यह मेरी पत्नी है और उसकी रक्षा मेरा धर्म है। राजन, उस साधु ने अपनी तप साधना के बल पर मेरी शक्तियों को क्षीण कर दिया है, मुझे उससे बदला लेना है। यदि तुम चाहो तो मैं इसके बदले में तुम्हें कोई और प्राणी भक्षण के लिए दे सकता हूँ। राजा ने प्रस्ताव रखा। राक्षस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक ब्राह्मण युवक की मांग की। राजा ने वचन दिया कि वह अगले दिन उसे इसी स्थान पर एक ब्राह्मण युवक लाकर सौंप देगा। दोनों महल में वापस आ गए। राजा ने अपने मंत्रियों से इसके बारे में बातचीत की। अंत में यह निर्णय लिया गया कि नगर के बीच चौपाल पर 1000 स्वर्ण मुद्रा रख दी जाएगी। जो ब्राह्मण इसे ले जाएगा वह अपने परिवार से एक युवक राक्षस के भक्षण के लिए देगा। नगर के एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के 6 पुत्र थे। उसे जब इस बारे में पता चला तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र से बात की। उसने अपने परिवार की भलाई के लिए अपना बलिदान करना स्वीकार कर लिया और राजा के पास पहुंच गया। अगले दिन राजा उस ब्राह्मण युवक को लेकर निश्चित स्थान पर जा पहुंचा। वहां राक्षस ने पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। राजा ने वह ब्राह्मण युवक राक्षस को सौंप दिया। राक्षस प्रसन्न हो गया, बोला, राजन, तुम वचन के बिल्कुल पक्के हो। फिर उस ब्राह्मण युवक से कहा, युवक, अब तुम मेरा भोजन हो, मुझे स्वीकार है, आप मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कर ले। इतना कहकर युवक रोने लगा और कुछ क्षणों के बाद हंसने लगा। यह देखकर राक्षस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने युवक से पूछा, यह बताओ कि तुम पहले रोए फिर हंसने लगे, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण युवक ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर राक्षस का हृदय करुणा से भी भर आया और उसने युवक को छोड़ दिया। विक्रम, क्या तुम जानते हो वह ब्राह्मण युवक पहले रोया और फिर हंसा क्यों? अभी हमें भी सोचना है कि पहले वो रोया और फिर हंसा क्यों। इस कहानी में कई बातें सीखने लायक है कि गरीबी होती है तो इंसान अपने प्राण की भी बलिदानी दे देता है। और कई ऐसे राक्षस होते हैं जो किसी के प्राण लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्टोरियां सुनते हैं तो हमें राक्षस क्या लगता है कि जैसे बड़ा है, विशालकाय है, उसके बड़े बड़े दांत है, उसके बड़े बड़े बाल है, वो भयानक दिखता है, उसे ही राक्षस। लेकिन ऐसा होता है कि समाज में यदि हम देखें तो जो अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम से नहीं रहता है वो भी राक्षस है। उनको शांति से जीने नहीं देता है, उनको हमेशा परेशान करता रहता है, वो भी राक्षस है। जैसे सास है तो बहू को शांति से जीने नहीं देती है, कोई बहुत बुरी बहू है तो जो सास को शांति से जीने नहीं दे रही है, तो सब राक्षस ही है। ये राक्षसी वृत्ति हमारे में घर कर जाती है। हम अपने के अलावा किसी का नहीं सोचते हैं। लेकिन यहाँ तो इस स्टोरी में तो राक्षस का हृदय परिवर्तन हुआ है। लेकिन राक्षस वही है जो अपने सिवा किसी का नहीं सोचता है, अपने स्वार्थ का ही सोचता है। अपनी वजह से किसी को भी कौन सी भी तकलीफ आ जाए, और कई लोग तो ऐसे होते हैं हमारी दुनिया में, हम देखते हैं कि अपने 5 रुपए के फायदे के लिए दूसरे का 500 रुपए का नुकसान भी करवा लेते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति ऐसी थी कि अपने वादे के लिए हम अपना बहुत सारा त्याग करते थे, और किसी का फायदा होता है तो हमें आनंद होता था, और हमारे फायदे की वजह से किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। पर जो नैतिकता हमें मिली है, हमारी संस्कृति से मिली है, यदि हमने उसे छोड़ा तो हम राक्षस ही है। इसके बारे में हमें सोचना है। हम सबको अपना अपना व्यू बताना है। और एक प्रश्न तो भूलना ही नहीं है कि पहले रोया और फिर हंसा क्यों। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।